हेलो वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वोल्ट मीटर और एमीटर पढ़ा था, ठीक है ना। कई स्टूडेंट ने उस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आया है, उसको हम पहले थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए, पहली चीज तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, पहला क्लियर आप समझ लीजिए थोड़ा सा। पूरा डिटेल में तो आएगा आपको अगले चैप्टर्स में, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे तभी आएगा। जो गैल्वेनोमीटर में होता है बेसिकली दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है ना। दो पोल होते हैं, नॉर्थ और एक साउथ। इसके अंदर क्वाइल होती है जो आयरन कोर पे लिपटी होती है। एक एंड ये होता है, एक एंड ये होता है, ठीक है ना। इस क्वाइल में क्या होता है कि रोटेशन आता है, इसमें पॉइंटर लगा होता है। क्या लगा होता है? पॉइंटर। इसमें जैसे मान लो कोई करंट फ्लो की गई, कोई भी करंट हो गई, डीसी करंट फ्लो की गई, तो जब डीसी करंट करते हैं तो क्वाइल क्या होती है, अपने एक्सिस पर रोटेट होती है। तो ये जो पॉइंटर है इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, चाहे इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। इस पर जो स्केल बना होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, इस तरीके से जाके 5 तक रहता है। इसी तरीके से इस तरफ भी रहता है, 1 2 से लेकर 5 तक। इसमें स्केलिंग होती है, कैलिब्रेशन होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ये गैल्वेनोमीटर है ये करंट की प्रेजेंस को मेजर करता है, करंट को मेजर नहीं करता कि किसी ब्रांच में करंट है या नहीं, इसी को मेजर करता है। अगर करंट बहुत ही कम होगा तो भी इसमें डिफ्लेक्शन कम होगा, यानी करंट को नाप सकता है इतना मिनिमम कि माइक्रो एम्पियर की भी करंट अगर फ्लो हो रही है तो भी उसको डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें एक डिफ्लेक्शन मान लो इधर है, जैसे आप गैल्वेनोमीटर को ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके से सर्किट सिंबल, इसमें एरो बना होता है, ऐसे एरो दिखा देते हैं। अगर करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है, मान लो इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ऐसा रहेगा। अगर मान लो इसमें करंट फ्लो करना शुरू किया तो डिफ्लेक्शन इस साइड आ जाएगा, बस इतना। अगर करंट की डायरेक्शन हम लोग चेंज कर दें तो फिर वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाता है। मतलब ये सिर्फ करंट की प्रेजेंस को बताता है, ठीक है ना, और नथिंग। ये सब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसी को ही हम लोग कन्वर्जन करते हैं वोल्ट एमीटर में और वोल्ट इसमें करते हैं। पहला एमीटर में करते हैं और दूसरा करते हैं वोल्ट मीटर में। डिटेल में आपको पिछले वीडियो में सब बताया होगा। एमीटर जो होगा बेसिकली इस तरीके से होगा, गैल्वेनोमीटर जी रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको बताते हैं हम लोग एमीटर। क्या बताते हैं? यानी ये चीज अब किसमें कन्वर्ट हो गई, अब ये एमीटर में कन्वर्ट हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? एमीटर में। अब ये जो एमीटर में होता है इसमें 0 एक साइड होगा, इस तरीके से पॉइंटर चलेगा, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से पॉइंटर लगा होता है, तो करंट को मेजर करता है, ठीक है ना। ये एमीटर हो गया। किसको बताएगा? ये करंट की वैल्यू, किसी सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक। जो वोल्ट मीटर होता है इसको गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं R। इसको क्या बोलते हैं? एस क्या होता है? लो रेजिस्टेंस, और आर क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसमें करंट कम से कम जानी चाहिए क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है। इन दोनों का जो अरेंजमेंट हो जाता है, पूरा दोनों को जोड़ के जो बनाया जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है वोल्ट मीटर। सारी बात समझ में नहीं आई? इसमें भी वही स्केलिंग है, 0 से लेकर 5 तक रहती है, किसी जगह में 3 तक रहता है, 10 तक रहता है, उससे अलग अलग बात है। इसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। सारी बात समझने की नहीं आई अभी तो पूरी?
ये एमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के अंदर एक्चुअली में ये होता है और एमीटर के अंदर भी ये दोनों होते हैं, ठीक है ना। इसको किस में जोड़ते हैं? सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं। और इसको कैसा जोड़ते हैं? पैरेलल। सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, कैसे जोड़ा जाएगा। अब जैसे मान लो कोई सर्किट है, जैसे मान लिया यहाँ पर कोई सेल लगा हुआ है, इससे लगी हुई है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा दिया हम लोग ने, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मान लो R है, इसका EMF E है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये E है, ठीक है ना। इसमें करंट फ्लो होगी, करंट क्या होगी? फ्लो। मान लो I करंट फ्लो होगी, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V इक्वल टू I। इसी को होता है कि नहीं होता है? इसके क्रॉस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये जो करंट फ्लो हो रही है, इसको मेजर किससे करेंगे? वो एमीटर से करेंगे। और ये जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको किससे करेंगे? वोल्ट मीटर से करेंगे। यानी कहने का मतलब, इसी सर्किट में अगर हम लोग को करंट मेजर करना है तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? एमीटर, ठीक है। अब ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है कितना V है, तो इसके अक्रॉस हम लोग क्या जोड़ देंगे? वोल्ट मीटर। ये क्या बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस के क्रॉस है तो पोटेंशियल ड्रॉप, वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है। ये क्या बताएगा? करंट बताएगा, यानी इसको एमीटर कहते हैं। पूरी चीजें समझ में आई कि नहीं है? क्लियर हुआ? एस प्रैक्टिकली जो होता है, एस की वैल्यू बहुत कम होती है। अगर आइडियल एमीटर लेना है तो इसका रेजिस्टेंस अगर आइडियल है, तो आइडियल एमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इन G। अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो फिर क्या हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका जो रेजिस्टेंस होता था RA की वैल्यू क्या होती थी? क्या बताया था भाई? दोनों पैरेलल में है तो GS अपॉन G प्लस S, ठीक है। इसका वोल्ट रेजिस्टेंस कितना होगा? वोल्ट मीटर का RB इक्वल टू G प्लस R, और कोई अंतर नहीं है। अब क्योंकि S की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए RA की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम लोग G के बराबर ले सकते हैं, और RB की वैल्यू, क्योंकि R की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है G के कंपेयर में, इसलिए इसकी वैल्यू को हम लोग R के बराबर ले सकते हैं। समझ में आ रहा? एक्चुअल जो एमीटर होगा वो करंट को कम मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है? कम मेजर करता है वो एमीटर। तो आइडियल क्या करेगा? एक्यूरेट मेजर करेगा। तो आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अब इसमें एमीटर भी क्या नापेगा? एक्चुअल करंट से थोड़ा कम नापेगा, तो इसलिए आइडियल एमीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? G के बराबर। G का रेजिस्टेंस पहले कम है तो होते होते बिल्कुल जीरो से होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट। यानी कि कोई भी करंट ये ना ले, तभी तो करंट एक्चुअली पूरी इसमें जाएगी। अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना, अगर इनफाइनाइट होगा तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी, तो टोटल करंट जो यहाँ से आ रही है वही करंट इसमें जाएगी, तभी तो पोटेंशियल एक्यूरेट नापेगा। इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। अब जो एमीटर लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर से करंट तो कम से कम जाती है, रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। तो कितना भी कम से कम रखोगे, जीरो तो नहीं कर सकते ना इसको, कुछ ना कुछ पार्ट का करंट का जाएगा ही। तो गैल्वेनोमीटर से होकर करंट जो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बहुत ही कम हो जाएगी। जो करंट इसमें जाती है, तो जो इसके से पूरा डिफ्लेक्शन देते उसको बोलते थे FSD, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पूरी चीज एमीटर और वोल्ट मीटर की पूरी चीजें थी। अब इसी में अगर इसकी रेंज बढ़ानी है तो शंट का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? G अपॉन n-1। पहले आपको निकाला था हम लोगों ने। इसका अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है
आर की वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, जी एन माइनस 1 इंटू जी के बराबर। अब आपको बताया था एन क्या था भाई साहब, इसमें एन क्या था, एन की वैल्यू आई अपॉन आई जी, और इसमें क्या था एन की वैल्यू वी अपॉन वी। ये पूरी चीजें आपको सब बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नोट करिए इसको, ये थ्योरी का पार्ट था। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बेस पे न्यूमेरिकल, जो 2-4 न्यूमेरिकल है उसको हम लोग करवाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, तो चलिए इसके बेस पे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है G इक्वल टू 100, ठीक है। IG की वैल्यू दे रखी है 10 मिली एम्पियर, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इसको पूछ रहा है फाइंड शंट रेजिस्टेंस required to measure the current 100 milliampere, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि हमको शंट रेजिस्टेंस निकालना है जो कितनी करंट को मेजर कर सके, 100 मिली एम्पियर। अच्छा, 0 से लेकर 100 तक कोई भी वैल्यू उसको मेजर करना चाहिए, यानी मैक्सिमम करंट कितनी हो गई, 100 मिली एम्पियर। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो आई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 100 मिली एम्पियर होगी कि नहीं, ये तो मेन करंट है। और ये क्या हो गई, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है। हमको शंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इस इक्वल टू क्या बताया था, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। इसी से सॉल्व कर लो, और क्या है। आई जी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, एम्पियर में बना लो। आई जी कितना है, 10 मिली एम्पियर 10⁻³ आई की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 100 मिली एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर, सब दोनों मिली एम्पियर में, इसको भी एम्पियर में बना लीजिए भाई, इंटू जी कितना है 100। सॉल्व कर दो इसको, और क्या है भाई साहब, ऊपर कितना आएगा, जो कोई 1000 हुआ, और ये 10 की पावर -3 1 आ गया, ठीक है। अरे 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -3 1 आ गया। यहाँ कितना है बेटा, 90 × 10⁻⁻3, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ अपॉन 90। अब भाई जब इसको डिवाइड कर दो, एक 0 से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 100/9, यानी कि करीब 11.1। इतना शंट रेजिस्टेंस हमको लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, जब हमको ये 0 से लेकर 100 मिली एम्पियर तक मेजर करेगा। नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो दूसरा एक प्रॉब्लम है, इसमें रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 20 को अपन लोग शॉर्टकट में लिख रहे हैं ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया होगा 0.01 एम्पियर, ऐसे दिया होगा, ठीक है ना। हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है टू रिक्वायर्ड कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 20 वोल्ट। मतलब कहां से कहां मेजर करें, 0 से लेकर 20 वोल्ट। मतलब ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, 0 to 20 वोल्ट। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को लेना जहां तक उसको मेजर करना। तो रेंज निकालना है, तो फार्मूला वोल्ट मीटर क्या था भाई साहब, V = IG × G + R, ये था ना R ये निकालना है। V कितना है 20, IG कितना है 0.01, G कितना है 20, R कितना है निकालना है। सॉल्व कर लो आगे भैया, 20 अपॉन इसको नीचे ले आओ 0.01, 20 + R, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा
2020 प्लस आर, तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई साहब? 2000 माइनस 20, 1984। इतना रजिस्टेंस है, वो हाई रजिस्टेंस हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर? ठीक है। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ लेता कि रेंज ऑफ वोल्ट मीटर पहले 0 से 20 है, 20 वोल्ट तक मेजर कर रहा है, ठीक है। अब इसको मान लो कि कन्वर्ट करना है अप टू 20 से लेकर मान लो 200 वोल्ट, मतलब ये 200 वोल्ट मेजर करे, तो कितना रेजिस्टेंस चाहिए? तो क्या बताया था? R इक्वल टू N माइनस 1 इंटू G, ठीक है। N की वैल्यू क्या थी भाई साहब? V अपॉन VG। V कितना है भाई साहब? कितने वोल्ट है? 200। VG कितना होगा? IG इंटू G, ठीक है। तो 0.01 इंटू 20, इससे N की वैल्यू निकाल लो भाई साहब, ठीक है। कितना नाप रहा है? तो कितना आ जाएगा ये? 2000, यानी कि 1/10 यहाँ पे रख दो। तो R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1/10 माइनस 1 इंटू G, यानी कि 1 माइनस 10/10, ठीक है। तो माइनस 9/10 G, इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा? नहीं समझ में आया तो भी आगे एक क्वेश्चन इस टाइप का ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। नोट करिए इसको। उसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते, उसको अगर छोड़ दो नहीं समझ में आया तो इधर आगे देख लेते हैं। इसमें दिया है थर्ड क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एज G मान, डायरेक्ट G मान, ठीक है। एंड रेंज इज 1 वोल्ट। कितना नाप रहा हो? 1 वोल्ट नाप रहा, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, फाइंड द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड to put in series में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को, put in series to convert into voltmeter of range। अब रेंज बढ़ानी है इसको, पहले रेंज कितनी है? 1 वोल्ट, 0 से 1 वोल्ट मेजर करना। अब रेंज मान लो बढ़ाना है 10 वोल्ट ले लिया, पहले कहां तक मेजर कर रहा है? 1 वोल्ट तक, बाद में कितना करना उसको? 10 वोल्ट तक, ठीक है। तो भाई साहब सबसे पहले तो IG की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही है? क्या है, कैसे निकालेंगे? V इंटू G। अरे VG इक्वल टू क्या था? IG इंटू G था, तो कितना दे रखा है? कितना दिया पहले? 1 वोल्ट नाप रहा, बाद में G नाप, ठीक है। तो अब हमको निकालना है V इक्वल टू क्या फार्मूला था? IG G प्लस R, ये था। अब V कोड की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 10/VG, यही तो होगा। कितना नापना है? 10 वोल्ट, और IG को नीचे ले आना, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? 10/IG इक्वल टू G प्लस R। अब इसमें R की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब? 10/IG
10/IG कितना होगा भाई? 10G माइनस G इक्वल टू कितना होना चाहिए? 9G से होना चाहिए। अरे 10/IG है भाई साहब, तो IG 1/IG क्या होगा? G के बराबर होगा। देखो यहीं से देखो, यहाँ से देखो IG निकालना है, तो इससे 1/IG कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 9G। मतलब अगर उसकी 1 वोल्ट करना है तो कितना था? G रेजिस्टेंस। अब हमको कितना बढ़ाना था? 10 वोल्ट तक बढ़ाना था, तो कितना हो गया? 9G। यानी कि उसके रेजिस्टेंस का 9 टाइम्स उसमें सीरीज में ऐड करना, तब जाके निकलेगा। तब वो रेंज कहाँ तक निकल करेगा? 10 वोल्ट। ठीक है ना? नोट करिए। इस पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एमीटर केस। अब हम लोग एमीटर वाले केस पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन, 20% ऑफ मेन करेंट ठीक है passes through the galvanometer, passes through galvanometer। मतलब मेन करंट का कितने परसेंट पास हो रहा है? 20% पास हो रहा है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, कितना दिया है? G दिया है। हो सकता है G की कोई वैल्यू दी हो, ऐसा भी हो सकता है। देन S विल बी, यानी कि शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? समझ में आ रहा? अच्छा, टोटल I मान लो, मेन करंट कितनी है? मान लिए I, है ना? ध्यान से समझना। Therefore IG की वैल्यू कितनी होगी भाई? I का 20%, यानी कि I/5। समझ में आया कि नहीं आया? गैल्वेनोमीटर के थ्रू करेंट 20% या 1/5। ठीक है। या ये कह सकते हैं, इसी को अगर कैलकुलेट कर लो तो IG की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.2 I भी लिख सकते हैं इसी को। ठीक है। अब तुमको रेजिस्टेंस शंट निकालना है, तो S इक्वल टू, देखो कितना आएगा? IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। IG कितना है? 0.2I, I माइनस 0.2I इंटू G कितना आ जाएगा? 0.2I, 0.8I, यानी कहने का मतलब I से I गया तो G/4 आया कि नहीं आया भाई साहब? समझ में आया कि नहीं आया भाई? इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमने आपको वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस पे, सॉरी एमीटर और वोल्ट मीटर पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने आपको डिस्कशन किए। आई थिंक आपको समझ में भी अच्छे से आए होंगे। नहीं तो बेसिकली आप चलते जाना, उसी हिसाब से खा लेंगे, फिर अच्छा आंसर अच्छा। ठीक है। तो फिर आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू।